Good morning, students. We are reading lesson first of history from the beginning of time, page number 10, last paragraph. कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि होमिनोइड से ही होमिनिड्स बने हैं. कुछ हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी. नाउ लास्ट पैराग्राफ. 2 lines of evidence suggest an African origin for hominids. यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है कि क्या जो होमिनिड्स थे उनका ओरिजिन अफ्रीका में हुआ. इसके क्या सबूत थे हमारे पास कि सबसे पहले उनका जो जन्म था, उद्भव था, वो अफ्रीका में हुआ. 2 लाइन्स यानी कि 2 सबूत हमारे पास है होमिनिड के अफ्रीकन ओरिजिन के. अफ्रीका में उनके उद्भव होने के हमारे पास 2 सबूत है. फर्स्ट, इट इज द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स. पहला जो सबूत है वो ये है कि ये एक तरह से अफ्रीकन एप्स का ही एक ग्रुप है. अफ्रीका के जो बंदर थे वो उनका ही एक ग्रुप है जो होमिनिड से ज़्यादा क्लोज थे, ये अफ्रीकन जो एप्स थे. और दूसरा जो कारण है, द अर्लीस्ट होमिनिड फोसिल्स, शुरुआत के सबसे शुरू के जो होमिनिड के फोसिल मिले, विच बिलोंग टू द जीनस, जो जीनस से बिलोंग करते थे. और जीनस कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथिकस. अगले पेज पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका, तो वो सबसे पहले होमिनिड के फोसिल वो पूर्वी अफ्रीका में मिले. एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, और उनकी जो डेट है वो 56 लाख साल पहले की है. इन कंट्रास्ट, इसकी तुलना में फोसिल्स फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स. और जो बाहर अफ्रीका से बाहर जो फोसिल्स मिले इसकी तुलना में वो 18 लाख साल पहले से, या 18 लाख साल पुराने, इससे ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वो 18 लाख साल पुराने हैं. और जो अफ्रीका में मिले थे, ईस्ट अफ्रीका में, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो 56 लाख साल पहले का है. तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो होमिनिड्स थे, होमिनिड सबसे पहले उनका उद्भव अफ्रीका में हुआ था. द इवोल्यूशन ऑफ द हैंड, हाथ का जो इवोल्यूशन शुरुआत हुई वो कैसे हुई. ए शोज द, यहाँ पे भी 3 वो दिए गए हैं हैंड की मूविंग. ए शोज द प्रिसीजन ग्रिप ऑफ द चिंपैंजी. यहाँ पे जो ये ए पार्ट जो है ये एक चिंपैंजी का हाथ है, और इसकी जो ग्रिप है, ग्रिप मीन्स पकड़, वो प्रिसीजन है, यानी कि सही सही है. अब यहाँ पे आप बी देखिए, ये बी है, और इसकी जो पकड़ है एक तरह से वो एक होमिनिड की प्रिसीजन ग्रिप है, यानी कि जो होमिनिड था एक ह्यूमन से पहले, तो ये उसकी ग्रिप है, पकड़ है एक तरह से. यहाँ पे जो सी है वो ऊपर आएगा बी, और बी जो है वो सी के जगह पे आएगा, ये उल्टा दिया हुआ है. बी सोज द प्रिसीजन ग्रिप ऑफ द होमिनिड. जो बी पार्ट है वो होमिनिड की सही ग्रिप यानी कि पकड़ को दिखाता है कि हाथ में उसकी पकड़ कैसी है. उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, ये इसका, ये थर्ड हैंड को देखिए आप, इसकी जो पकड़ है वो एक तरह से बिल्कुल मजबूत हमें दिखाई दे रही है. सही से इसने हाथ से सही से पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ग्रिप इसकी ज्यादा स्ट्रोंग दिख रही है. सी सोज द पावर ग्रिप ऑफ ह्यूमन हैंड. तो जो सी है वो ह्यूमन हैंड की पावर ग्रिप को यानी कि मजबूत पकड़ को दिखाती है. द डेवलपमेंट ऑफ द पावर ग्रिप प्रोबेबली प्रोसीडेड द प्रिसीजन ग्रुप. तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो पावर ग्रिप का विकास हुआ, एक मजबूत पकड़ का जो विकास हुआ, वो संभवतः एक प्रिसीजन ग्रिप के बाद हुआ, यानी कि सही पकड़ के बाद हुआ. पहले सही पकड़ करनी शुरू की होमिनिड ने, या फिर जो चिंपैंजीज या एप्स थे उन्होंने एक प्रिसीजन ग्रिप क्रिएट की. उसके बाद धीरे धीरे एक मजबूत पकड़ शुरू हुई. होमिनिड्स बिलोंग टू अ फैमिली नोन एज होमिनिडेई. तो होमिनिड जो है वो एक परिवार से संबंध रखते हैं जिसका नाम है होमिनिडेई, विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसमें ह्यूमन बींग के सभी रूप शामिल हैं. इसमें क्वेश्चन भी बनेगा कि होमिनिडेई कौन थे. होमिनिडेई एक फैमिली थी जिसमें ह्यूमन बींग्स के सभी रूप, ऑल फॉर्म्स जो थी वो शामिल थी. द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनिड्स इंक्लूड अ लार्ज ब्रेन साइज, अपराइट पोस्चर,
बाइपेडल लोकोमोशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड। ये कल भी हमने 10 पेज नंबर 10 पे पढ़े थे, होमिनिड्स की जो विशेषताएं थी। तो इसकी कुछ खास विशेषताएं थी होमिनिड्स की। इसका ब्रेन का जो साइज था वो बड़ा था, अपराइट पोस्चर, सीधे खड़े हो सकते थे ये, बाइपेडल लोकोमोशन, 2 पैरों पर चल सकते थे, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ द हैंड, और हाथ का एक तरह से हाथ की इनके अंदर विशेष क्षमता थी कुछ काम करने की। तो ये होमिनिड्स की विशेषताएं हैं। होमिनिड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। तो आगे भी होमिनिड्स को छोटी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, नोन एज जीनस, जिसको जीनस कहते हैं, ऑफ विच ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो आर इम्पोर्टेंट। जिनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जीनस है उनमें से, एक ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरा है होमो। होमो जो थे वो एक रियल ह्यूमन बीइंग थे बिल्कुल, ऑस्ट्रेलोपिथिकस थोड़ी उससे पहले के, थोड़ा मतलब पहले टाइम के थे। दोनों इंपॉर्टेंट थे ये। आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले प्राइमेट्स आए, फिर उनसे होमिनोइड्स, होमिनोइड से होमिनिड्स, होमिनिड से जीनस, और जीनस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो। जीनस से ये दोनों ये ब्रांचेस हैं इसकी। ईच ऑफ दीज इन टर्न इंक्लूड सेवरल स्पीसीज, और इनमें प्रत्येक में बहुत सारी प्रजातियां शामिल हैं। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड होमो रिलेट टू ब्रेन साइज, जॉज एंड टीथ। इन दोनों के बीच में जो अंतर है ऑस्ट्रेलोपिथिकस में और होमो में, वो किसको लेकर है? इनके ब्रेन के साइज को लेकर, इनके जबड़े को और इनके टीथ को लेकर। द फॉर्मर हैज अ स्मॉलर ब्रेन साइज, फॉर्मर इट मीन्स ऑस्ट्रेलोपिथिकस, इनके ब्रेन का साइज छोटा होता था, हैवियर जाज, जबड़ा भारी, और एंड लार्ज टीथ, और दांत जो थे वो बड़े थे, देन द लेटर, लेटर मीन्स होमो, होमो की बजाय। वर्चुअली ऑल द नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट टू स्पीसीज। एक तरह से ये हमें थोड़े टफ लगते हैं नेम, और ये साइंटिस्ट ने ये नेम क्यों दिए? ये नेम इन प्रजातियों को इसलिए दिए गए, आर डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन एंड ग्रीक वर्ड्स, क्योंकि ये लेटिन और ग्रीक शब्दों से निकले हैं, इसीलिए ये नेम थोड़ा डिफरेंट है। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लें, द नेम ऑस्ट्रेलोपिथिकस कम्स फ्रॉम अ लेटिन वर्ड ऑस्ट्रल मीनिंग साउदर्न। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो है वो लेटिन शब्द है, और ये लेटिन शब्द जो है ऑस्ट्रल, उससे लिया गया है, जिसका मीनिंग है साउदर्न, इसका मतलब दक्षिण। एंड अ ग्रीक वर्ड पिथेकोस मीनिंग एप, और एक ग्रीक शब्द है पिथेकोस, जिसका मीनिंग है एप, एप मीन्स मंकी। तो ये दोनों से मिलकर बना है ऑस्ट्रेलोपिथिकस। द नेम वॉज गिवन बिकॉज दिस अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन्स स्टिल रिटेन्ड मैनी फीचर्स ऑफ एन एप। और ये नेम इसलिए दिया गया क्योंकि शुरुआत का जो मानव था, या शुरुआत के जो मनुष्य थे, उनमें बहुत सारी फीचर्स एप की होती थी। एप यानी कि वानर की विशेषताएं उसके अंदर होती थी, वानर जैसे काम करते थे वो। सच एज अ रिलेटिवली स्मॉल ब्रेन साइज इन कंपैरिजन टू होमो, जैसे कि होमो की तुलना में उनका जो ब्रेन का साइज था वो छोटा होता था। लार्ज बैक टीथ, पिछले दांत बड़े होते थे, एंड लिमिटेड जेरिटी ऑफ द हैंड्स, जेरिटी मीन्स डेक्सेरिटी मीन्स एबिलिटी, और हाथों की जो योग्यता थी काम करने की वो लिमिटेड थी, उनकी सीमित थी। अपराइट वॉकिंग वॉज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड, सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते थे। एज दे स्टिल स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन ट्रीज, क्योंकि अभी भी वो बहुत सारा टाइम पेड़ों पर गुजारते थे। दे रिटेन कैरेक्टरिस्टिक्स सूटेड टू लाइफ ऑन ट्रीज, यानी कि उनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऐसी विशेषताएं थी जो उनको पेड़ों पर एक तरह से उनका रहने के लिए सूट थी। ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज, जैसे जैसे समय के साथ साथ औजार बनाने का काम शुरू हुआ और लंबी दूरी की यात्रा शुरू हुई, मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो डेवलप्ड, तो बहुत सारी मानवीय विशेषताएं भी डेवलप हो गई। और ये पेड़ों पे जो रहने की उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी सच एज लॉन्ग फोरलिम्स, जैसे लंबे आगे वाले पैर, कर्व्ड हैंड एंड फुट बोन्स, हाथ और पैर की जो हड्डियां थी वो कर्व्ड मुड़ी हुई, एंड मोबाइल एंकल जॉइंट्स, और जो घुटने के जॉइंट्स थे, जोड़ थे, वो घुमावदार थे। कल हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।